बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम में से बहुत से लोगों के नज़दीक स्कूल या कॉलेज में तारीख का मजमून यकीनन दिलचस्पी का बाइस रहा होगा, क्योंकि जब हम कदीम सकाफ़तों, तवील अरसे से भूले हुए मकामात और पुरानी तहजीबों के बारे में सुनते हैं तो ये हमारे लिए दिलचस्पी का बाइस बनता है और हमें हैरत में डाल देता है। अगर हम इंसानियत की तारीख पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं जो कि नाकाबिले वज़ाहत मालूम होती हैं। ताहम माजी के बहुत से राजों को मुहक्किकीन ने बरसों के दौरान हल किया है और उनकी वज़ाहत हैरत अंगेज हद तक मुंतकी हैं। आज मैं आपको माजी के चंद पुरअसरार राज जिनकी हकीकत अब खुल चुकी है उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। नंबर 1 दोस्तों, बहरी जहाजों और हवाई जहाजों की गुमशुदगी। ये वही है जो बरमूदा ट्रायंगल के महज जिक्र से ही ज़हन में आता है। इसकी शोहरत इतनी बदनाम है कि लोगों ने इसे 2014 की गुमशुदगी से जोड़ने की कोशिश MH370 मलेशिया में एयरलाइंस की परवाज से भी की। हालांकि जेट दुनिया भर में आधे रास्ते से लापता हो गया था। कई दहाइयों से शमाली बहरी यकनूस के मगरबी हिस्से में इस बदनाम ज़माने तकून के इलाके में क्या होता है, इसके बारे में क्या सराइयाँ काफी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हतमी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी जगह जो आलमी सतह पर मशहूर है, बरमूदा ट्रायंगल की कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं है। ये चंद नामों से मशहूर है, जिनमें डेविल ट्रायंगल, द ट्विलाइट, द ट्रायंगल ऑफ डेथ, गुमशुदा जहाजों का लंबो और यहाँ तक कि लापता जहाजों की बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बरमूदा ट्रायंगल शमाली अमेरिका से दूर शमाली बहरी यकनूस का वो हिस्सा है जिसमें 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 हवाई जहाज पुरअसरार तौर पर लापता हो चुके हैं। कई दहाइयों से पुरअसरार बरमूदा ट्रायंगल सबसे दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू रहा है। बाज़ अफराद ने दावा किया कि इस इलाके की पुरअसरार कुव्वतों की वजह से जहाज गुम हो जाते हैं और आफात रहनुमा होती है। बरमूदा ट्रायंगल के राज को मुलायती अवामल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल समंदर या हवा में होने वाली हर गैर मामूली चीज बरमूदा ट्रायंगल से गुजरने वाले इंतहाई ताकतवर समुद्री तूफानों की वजह से होती है। किसी भी तजुर्बे की बात कर लें तो यही पता चलता है कि समंदर इंसानों के लिए हमेशा से एक पुरअसरार जगह रहा है, और जब खराब मौसम और सिमत का तयन भी ना हो सके तो ये दोनों बातें खतरनाक साबित होती हैं। तजुर्बात करने वालों के मुताबिक ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीली की वजह से होता है। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। नंबर 2 डेथ वैली नेशनल पार्क किसी भी म्यार के लिहाज से एक अजीब जगह है। ये जमीन पर गर्म तरीन जगह होने की वजह से मशहूर है। डेथ वैली शमाली अमेरिका में सबसे खुश्क और सबसे कम बुलंदी पर वाक़ है। अमेरिका एक ऐसा इलाका है जिसे डेथ वैली कहा जाता है। वहाँ के लोग गुज़िश्ता कई सालों से एक उलझन में है। उन्हें लगता है कि यहाँ वाकई खुश झील के किनारे पर मौजूद पत्थर हर 10 साल या इसके बाद अपनी जगह तब्दील करते हैं। इसकी सबसे अजीबो गरीब खुसूसियत रेस ट्रैक है। यहाँ चट्टानें रेगिस्तानी जमीन के फ्लैट में बहती हैं। बज़ाहिर इनकी अपनी ताकत के अलावा कोई और ताकत नहीं है। कैलिफोर्निया और नवाडा की सरहद पर वाक़या डेथ वैली नेशनल पार्क 1937 में नामजद किया गया था और ये दुनिया के सबसे अजीबो गरीब मज़ाहिर में से एक का घर है। ऐसी चट्टानें जो सराह की जमीन के साथ बगैर किसी ग्रेविटी की वजह से हरकत करती हैं। इन पत्थरों का साइज चंद औनस से लेकर सैकड़ों पाउंड तक मुख्तलिफ होता है। अगरचे किसी ने भी इन्हें हकीकतन जाती तौर पर हरकत करते नहीं देखा। इन पत्थरों का वजन 700 पाउंड तक होता है और ये गुजरते हुए सराह की सतह पर अपने बड़े बड़े निशान भी छोड़ जाते हैं। कई सालों में मुतअद्दिद नजरियात का तजुर्बा किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ताम 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो की स्क्रैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के मुहक्किकीन ने इस मामले को हल करने का फैसला किया। इसमें 2 साल लगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे हल कर लिया। इस बारे में ये इंकशाफ हुआ कि सर्दियों के मौसम में खुश्क इलाका बारिश से पानी की बहुत पतली तह से भर जाता है और रात भर जम जाता है। फिर हल्की हवाएं चंद औनस फी सेकंड की रफ्तार से मिट्टी में फिसलते हुए पत्थरों को आगे की जानब ले जाती हैं। दोस्तों, इन पत्थरों की अपनी जगह से हिलने की वजह ये थी जो कि मुहक्किकीन ने अपने तजुर्बात से हल कर दी है। नंबर 3 एस्टेट जजीरा, जो मकामी तौर पर रापा नुई के नाम से जाना जाता है, अपने साहिली पट्टी में बिखरे हुए सैकड़ों मुई मुजस्मों के लिए मशहूर है। चिली का एक खास इलाका जिसका 1888 में हलाक किया गया था। पूरा जजीरा जो जनूब मशरकी बहर अल-काइल नेशनल पापा नुई में वाक़ है, यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में पार्क के अंदर महफूज है। पार्क के जनूब में वाक़ औरंगों के रस्मी गाँव को दुनिया के सबसे शानदार असारा के दीमा के मकामात में शुमार किया जाता है। ये एक तंग चोटी पर वाक़ है जिसके एक तरफ आतिश पेशां का गढ़ा है और दूसरी तरफ 300 मीटर समंदर तक गिरने वाली चट्टानें और इसमें दर्जनों पत्थर के मकानात हैं। हर एक ने मुमकिन तौर पर एस्टेट जजीरे के मुनफरिद मुजस्मों की तस्वीर देखी होंगी, लेकिन एक हकीकत है जो इतनी मारूफ नहीं है, और वो हकीकत बड़े सर वाले इंदे वैकल मुजस्मों के बाकी जिस्म जमीन के नीचे छुपे हुए हैं, जिनमें से बास को निकाला भी गया है। ये मुजस्मे जजीरे पर पाए जाने वाले पत्थरों से तराशे गए हैं। ये मुजस्मे भी जमीन पर बहुत सी दूसरी चीजों की तरह वक्त गुजरने के साथ मुतासर हुए, लेकिन इनके दड़ चट्टानों से छुप गए, जिन्होंने दर हकीकत इन्हें महफूज रखने में मदद की। मुहक्किकीन तवील अरसे से इस बात पर हैरान है कि बड़े मुजस्मों को वहाँ क्यों रखा
रखा गया। तاہم ایک نئی تحقیق میں کہا گیا کہ راپا نوئی کے لوگوں نے، جیسا کہ اس جزیرے کو مقامی زبان میں کہا جاتا ہے، انہیں انسانیت کے سب سے اہم وسائل تازہ پانی کے قریب رکھا گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مجسموں کے مقام یا موئی اور ان پلیٹ فارم کا مطالعہ کیا جن پر ان میں سے بہت سے کھڑے ہیں۔ پولینیشیائی سمندری جہاز تقریباً 900 سال پہلے چلی کے ساحل سے 2300 میل دور پاپا نوئی پر پہنچے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 300 سے زیادہ اہو اور تقریباً 1000 مجسمے تعمیر کیے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے اہم آباؤ اجداد کی نمائندگی کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ ان مجسموں کو کسی اور نے نہیں بلکہ وہاں کے پرانے لوگوں نے تعمیر کیا۔ دوستو فنکاروں کے لیے دوبارہ کام کرنا یا یہاں تک کہ کینوس کو دوبارہ استعمال کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سائنسی تکنیک کے ساتھ احتیاط سے جانچ کرنے سے سطح کے نیچے دبی ہوئی ماضی کی تصویر کی جھلک مل سکتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو جدید ترین آلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بنیادی تصویر آخری ٹکڑے کو دیکھ کر بہت واضح ہوتی ہے۔ دی اولڈ گٹارسٹ 1901 اور 1904 کی سب سے مشہور پینٹنگ ہے جسے پکاسو نے بنایا جب وہ غربت میں رہ رہا تھا۔ اس کے واضح نیلے رنگ کے علاوہ ان کاموں میں مجموعی طور پر اداسی کا ماحول اور لگتا ہے کہ یہ غربت، ویرانی اور تنہائی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ ایک زبردست اور طاقتور تصویر ہے، لیکن یہ پکاسو کی 1903 کی مخصوص کینوس پر پینٹ کی گئی آخری تصویر تھی۔ بہت سے لوگ پکاسو کی اولڈ گٹارسٹ کی پینٹنگ کو ایک خوفناک پینٹنگ قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم قریب سے دیکھیں تو ہمیں گٹارسٹ کی گردن کے بالکل اوپر ایک عورت کی بہت ہی دھندلی بوجھ جیسی شکل نظر آتی ہے، جو پینٹ کی تہوں کے نیچے چھپی 3 شخصیات میں صرف ایک ہے۔ در حقیقت جب پکاسو نے یہ پینٹنگ تخلیق کی، اس وقت مصور کا کینوس کو بار بار استعمال کرنا عام بات تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی تھی کہ وہ نیا کینوس خرید سکیں۔ جب ہم یہ پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے ایک اور پینٹنگ چھپی نظر آتی ہے جسے ایک خوفناک راز سمجھا جاتا ہے۔ دوستو آپ اس تصویر کو دیکھیں جس میں آپ کو ایک عورت نظر آئے گی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ان مسٹیریس پلیسز کے پیچھے چھپے رازوں کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ اگر آپ اس بارے میں پہلے بھی جانتے تھے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔